केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इससे पूर्व जितने भी बलात्कारी हैं, अगर उनको फांसी की सज़ा हो जाती और उन लोगों के साथ जिनके साथ बलात्कार हुआ उनको न्याय मिल जाता, उनके परिजनों को न्याय मिल जाता, तो देश में इस तरह से बलात्कार नहीं होता। यकीनी तौर पर जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है डॉक्टर मौमिता बहन के साथ, ये यकीनी तौर पर दिल को दहला देने वाली घटना है। हम बस इतना कहेंगे, सरकार को मिलकर जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इन लोगों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी की ही सज़ा देनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आप देखेंगे कोलकाता की वो ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के युवा अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं। अपने हाथ में एक कैंडल जिसमें आग लगाकर और अपने हाथ में ये एक पोस्टर जिसमें ये लिखकर डॉक्टर मौमिता को इंसाफ मिलना चाहिए और उनके कातिलों को, उनके रेपिस्ट को मौत के घाट यानी फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। इस तरह के आवाज़ हिंदुस्तान के लगभग हर शहर से निकल कर आ रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। अभी हम पौवाखाली में हैं। यहाँ के युवा लोगों ने, बुजुर्गों ने, सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया है डॉक्टर मौमिता देवनाथ को इंसाफ दिलाने के लिए। यहाँ पर क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद प्रतिनिधि मुफ्ती अतर जावेद साहब हैं। यहाँ पर क्षेत्र संख्या 11 के जिला परिषद फैजान अहमद हैं और उनके साथ साथ लगभग सैकड़ों जो है युवा सड़क पर उतरे हैं। छोटा छोटा हम सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब, क्या लग रहा है आपको, इस तरह के जघन्य अपराधियों को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है क्या? सबसे पहले तो हम अपने तमाम युवा साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि देश में जहाँ जहाँ भी बलात्कार या जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, आजकल हमारे नौजवान सड़कों पे उतरने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र के जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं, जिन्होंने सड़क पर उतरने का कैंडल मार्च जला करके इसका विरोध जताया, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इससे पूर्व जितने भी बलात्कारी हैं, अगर उनको फांसी की सज़ा हो जाती और उन लोगों के साथ जिनके साथ बलात्कार हुआ उनको न्याय मिल जाता, उनके परिजनों को न्याय मिल जाता, तो देश में इस तरह से बलात्कार नहीं होता। जब ये हुआ कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर ने, और वो बहुत माहिर डॉक्टर, हर तरह से वो माहिर, उसके साथ ये जो ज्यादती हुई है और वो पुलिस के भेष में वो दरिंदा जो उनके साथ वहशियाना हरकत किया है, वो न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया है। मैं कहता हूँ, बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जो ये कहती है कि सबका योजना, जो नौज़ बिल्ला वो कहती थी कि यहाँ पर हदीस का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, कुरान का हुक्म ख़त्म हो जाएगा, नौज़ बिल्ला, और ममता बनर्जी का योजना कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी कि आपके महफूज जगह, बहुत ही ख़ास जगह पर इस तरह का रेपिस्ट वहाँ जा कर के रेप करना और उसके मखसूस जगहों को काट करके दुनिया को ये गंदी हरकत बताना, ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। मैं चाहता हूँ और पूरा देश का युवा चाहता है कि फौरी तौर पर उसको न्याय मिले और रेपिस्ट को फांसी पर सजा, चाहे वो बिहार सरकार हो या पश्चिम बंगाल सरकार हो या उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकार, अगर इस तरह के रेपिस्ट को पहले सजा दी हुई होती इन सभी राज्यों के सरकार, तो शायद इस तरह के इंसान के भेष में जाकर, सूरत में जाकर हैवानियत को शायद ही कोई करने के बारे में सोचता। वो फैजान अहमद जी, वो रेपिस्ट संजय राय जो अपना ब्लूटूथ छोड़ता है और उसके बाद पकड़ा जाता है कि वही मेन मास्टरमाइंड है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे रेपिस्ट के बारे में? देखिए, हमारे देश में तो ये कानून होना चाहिए कि जो लोग भी बलात्कारी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए डायरेक्ट। अगर आपको उसका प्रूफ मिल गया तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सबसे पहले हम पौवाखाली के युवा संगठन को मुबारकबाद देंगे कि उन लोगों ने डॉक्टर मौमिता के इंसाफ के लिए एक कैंडल मार्च निकाला और उसमें हम सब लोग शामिल हुए। यहाँ पर एक जो कानूनी पेच फंसता है कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो लोग बीजेपी के आईटी सेल थे या कोई भी थे। हमारा ये मानना है कि आप इंसाफ कीजिए। अगर किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके साथ आप इंसाफ कीजिए। यकीनी तौर पर जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है डॉक्टर मौमिता बहन के साथ, ये यकीनी तौर पर दिल को दहला देने वाली घटना है। हम बस इतना कहेंगे कि बंगाल और केंद्र सरकार को मिलकर जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इन लोगों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी के फंदे पर
चढ़ाया जाना चाहिए। इन दरिंदों ने डॉक्टर मोमिता देवनाथ के हर हिस्से को अपनी दांत से काटा और मरने के बाद भी उसके साथ रहम नहीं किया। संजय रॉय के बारे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर देवनाथ वो मर चुकी थी उस समय, उसके बाद भी उनके साथ रेप किया गया। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी की ही सज़ा देनी चाहिए जी, सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वाकई में इन युवाओं ने अपनी बहन के लिए जो है ये सड़क पर उतर चुके हैं, अपने हाथ में कैंडल लेकर उसमें आग लगाकर। अनवर इंडियन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या बंगाल सरकार इन जैसे जो है जघन्य अपराधियों को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ममता दीदी कह रही कि आमा के भालो बंगाल सब कुछ भालो, लेकिन कुछ भालो नहीं। एक अपराधी जहाँ पे आपको कई लोग मिलकर के एक लड़की का, एक डॉक्टर का, एक सेवक का, समाज की एक सेविका का इस तरह से जघन्य तरह से बलात्कार करता है, जो मानवता को सरसार कर देने वाली घटना है। ये आज हम युवाओं को कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है, रोड में चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उस भारत का निवासी हूँ, उस भारत में रहता हूँ जहाँ पे बलात्कार के बदले में सिर्फ सीता माता को अपहरण करके लेके गया था तो पूरी लंका को हम लोगों ने जला दिया था। हम उस भारत में हैं, हम लोग को कैंडल मार्च जलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को तो उसको ऑन द स्पॉट फैसला होनी चाहिए। कभी निर्भया की बारी थी तो कभी आज यानी डॉक्टर मोमिता की बारी है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से इस तरह के घटने को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, इन लोगों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है, आप क्या कहेंगे? इसको सबसे पहले जो है फांसी की ही सज़ा जो है बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए, ताकि सारे स्टेट में ये चीज़ जो रुकेगा। वरना तो इसी तरह रहा तो हमारे आज डॉक्टर साहब गए हैं, डॉक्टर बहन गए हैं, ये एक तो ये हमारे जो जान को लेके आ रहे हैं वापस, आज उसके साथ किया है, कल क्या पता किन्हीं और के साथ करेगा। तो ये ममता दीदी को जो है इस पर जो है जल्दी से जल्द जो है फैसला लेनी चाहिए। कभी निर्भया के साथ ऐसा हुआ था मामला, तो कभी आसिफा के साथ हुआ था ऐसा मामला, और फिर आज डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ ऐसा मामला हुआ है। यहाँ के एक जवान हैं, चलिए हम आपसे कहेंगे कैसा क्या लग रहा है आपको, ये जो घटना हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटना इससे पहले पूर्व में भी हो चुका है, इस तरह के बहन बेटियों के साथ बलात्कार का मामला हो चुका है। ये देश रहने वाली है। इन राजनीतिक पार्टियों के आगोश में कोई किसी पार्टी का नेता होता है या किसी पार्टी से वास्ता रखता है, राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश हमेशा से रहने वाला है। ये देश हमेशा से रहने वाला है तो इस देश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि बलात्कारियों को इस तरह के जो घटना अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बननी चाहिए। जो इस तरह का काम करते हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके तुरंत इसका फैसला करना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर मोमिता बहन के लिए इन तमाम भाइयों ने जो है कैंडल मार्च निकाला है, सड़कों पर उतर चुके हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। यकीनन ये देश देख रहा है, जब से बीजेपी की सरकार आई कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और लगातार ये रेप सिर्फ ये डॉक्टर मोमिता बहन के साथ ही नहीं, आए दिन रेप होते रहा है। और कहीं ना कहीं ये अंगरक्षक हैं, इनके जो लोग हैं जो संरक्षण में इनका काम करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर मैं इंसानियत के नाते मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि उसको तुरंत, जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, उनको तुरंत फांसी दी जाए। तभी इस देश में ये रेपिस्ट जो है, जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देशों के कानून व्यवस्था का लचर व्यवस्था है कि देश इस तरह से रेपिस्ट होते जा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इनको जितना जल्द हो सके फांसी दी जाए, तभी इस पर अंकुश लगने की कोशिश। चलिए, अभी हम पौवाखाली में थे और यहाँ पर खास करके युवा संगठन पौवाखाली टीम की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें सबों ने ये मांग किया है कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जिस तरह से कुछ इंसानों ने, जिन्होंने इंसानियत को ख़त्म कर दिया, डॉक्टर मोमिता देवनाथ के जिस्म के हर उस अंग को अपनी दांत से काटा, उनको पहले उनके साथ कई शख्सों ने रेप किया और फिर उसको मर्डर करता है और उसके बाद फिर उसके साथ रेप करता है। जिस तरह से इन जो है लोगों ने उनके साथ पूरा बर्बरता किया है, ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक ट्रायल पर जो है इनके केस को चलाकर इन लोगों को फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाना चाहिए।